मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન વિરો મંગલમ ગૌતમોર્મિ મંગલમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. आज 10 लक्षणी पर्व में से दूसरा दिन है मार्दव. मार्दव उत्तम मार्दव. हम तो मिथ्या दृष्टि अपमान सहन करते हैं, मान जरी नहीं रखते हैं, पर ये तो दृष्टि मिथ्यात है. यहाँ तो आत्मा आनंद स्वरूप अनाकुल आनंद नो नाद प्रभु ध्रुव, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ. उसको उत्तम मार्ग गुण है, उसकी बात है. मिथ्या दृष्टि का मार्ग होता है नहीं. यहाँ ये कहते हैं उत्तम मार्ग धर्म को कहते हैं. उत्तम नान प्राणो उत्तम तव चरणम करण शिलोई अपान जो हिलई मदव रयण भवे तसा. जो मुनि उत्तम ज्ञान में प्रधान हो, सम्यक ज्ञान में बारंग आदि का ज्ञान हो, उत्तम चरण में जिसका स्वभाव चरणना मुनिपणा में वितराग भाव, उत्तम तपचरण એટલે દીક્ષા, દીક્ષા એટલે ચારિત્ર, ચારિત્ર એટલે उत्तम तपचरण. हाँ, ये उत्तम चारित्र में उत्कृष्ट हो और जिसका स्वभाव ऐसा हो गया हम कहते हैं. अतीन्द्रिय आनंद में रमना ऐसा स्वभाव हो गया है मुनि का. वो अपने आत्मा को मुद्द रहित अनादर रूप करेगा. वस्तु स्वरूप परमेश्वर है, उसकी तो दृष्टि में है, पर पर्याय में इतना ज्ञान उत्कृष्ट हुआ, बारन जान आदि और चारित्र की उत्कृष्ट रमणता आनंद की बहुत हो गई, तो भी पर्याय में अपने को हिलते हैं, निंदते हैं. अपनी पर्याय में अपना अनादर करते हैं. अरे तुम क्या, अवधि मनुपरि केवल ज्ञान है दशा. सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान कोई ज्ञान है ही नहीं. 11 पढ़ रहा हो 9 पूर्व पढ़े हो,
समझ में आया? यहाँ तो आत्मा का आत्मज्ञान, शरीर निमित्त का नहीं, राग का नहीं, पर्याय का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान, आत्म द्रव्य जो वस्तु उसका ज्ञान, ये ज्ञान में उत्कृष्ट दशा बहुत हो तो भी अपनी पर्याय में अपना हिलना करते हैं। अरे तू क्या पामर, क्या सर्वज्ञ मनोप्रज्ञ अधिज्ञानी दशा। समझ में आया? અને कहा तेरी बारंग आदि की ज्ञान दशा। ऐसे अपने को अनादर करते हैं। निर्माणी इसको नाम है। आई तो જ્યાં 5-25,000 શ્લોક કંઠસ્થ किया तो थे गया जाने डाया ने डप अभिमानी। समझ में आया? हमको बहुत आते हैं। आई तो परमात्मा एम फरमाते हैं जिसको उत्तम ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान हुआ है और चारित्र में भी उत्कृष्ट दशा हुई है, तथा पर्याय में केवल ज्ञान में तथा क्या चारित्र की अपेक्षा से अपने को अल्पज्ञ मानते हैं। समझ में आया? अपना पर्याय में तृण से तीर्घा समाया है उसमें। स्वामी कहते हैं कि जिसको अंतर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन ने स्वरूपाचरण प्रकट हुआ, वो भी अपनी पर्याय में केवल ज्ञान ने महाग शुद्धज्ञानी अपेक्षा है। अपने को तृण समान मानते हैं। तिनका समझ में आया? 14 पूर्वादि 12 का ज्ञान, सम्यक ज्ञान हुआ हो तो अपन अपनी पर्याय में अपने को तिनका समान मानते। वस्तु प्रभु है, पर पर्याय में मेरी पामरता, बहुत पामरता। मेरी ज्ञान दशा क्या, अवधि मन पर्यादि की ज्ञान दशा क्या, और मेरी चारित्र दशा क्या, तथा क्या चारित्रवंत की वितराग दशा क्या। समझ में आया? अपनी तो सम्यक ज्ञानी की बात हो। मिथ्या दृष्टि का तो ज्ञानी ज्ञानी नहीं, तो ये तो पररक्षी ज्ञान सब अज्ञान है। समझ में आया? तो अपना स्वरूप भगवान सच्चिदानंद प्रभु, उसका ज्ञान हुआ और विकास में 11 आदि क्या विकास हुआ। तो एक आचार्य में 18,000 पद और एक पद का 51 करोड़ जाजेरा श्लोक। ऐसे 11 कंठस्थ हो। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को भी 11 कंठस्थ हो, उसकी बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो आत्मज्ञान पूर्वक जिसको 11 का ज्ञान हुआ हो, वो भी अपनी पर्याय में अनादर करते हैं। अपनी पर्याय नहीं आता, इतना नहीं ना। क्या केवल ज्ञान और ज्योति, क्या मनोपरिज्ञान, जाति अवधि ज्ञान, इसकी अपेक्षा अपने को मुनि को मार्दव नामक धर्म रतन होता है। धर्म रतन का देखो, मधव हरियण है ना, पाठ में से मार्दव रतन, धर्म रतन। सब शास्त्रों का जानने वाला पंडित हो
तो भी ज्ञान मत नहीं करे, यह विचारे कि मेरे से बड़े अवधि मन पर ज्ञानी है, केवल ज्ञानी सर्वोच्च ज्ञानी है, मैं क्या हूं, अल्पज्ञ हूं। उत्तम तप करे सारी तरह तो भी उसका मन नहीं करे, 6 महीना में उपवास करे सम्यक दर्शन पूर्वक, आप सब जाति है तो भी उसका मद न करे। अब सब जाति को बल विद्या ईश्वरी बढ़ाए, तब रूप आदि से सबसे बड़े हैं, तो भी प्रतिरूपमा का सब हो, महामुनि राजकुमार हो, चक्रवर्ती हो, मुनि हो, वाह, उसको अपमान लोगों करे सहन करते हैं, ज्ञाता पने जानकार। समझ में आया? तो मैं क्या अपमान से तो उस समय गर्व कर कषाय उत्पन्न नहीं करते हैं। उत्तम मार्गो धर्मा सजाई में कहते हैं, गर्व न करिए रे गात्र नो, गात्र नाम शरीर ना गर्व न करिए प्रभु। સજાઈ માળામાં આવે છે, 4 સજાઈ માળા છે ને શ્વેતાંબરમાં, દુકાન ઉપર બધી વાંચેલી ને 65-66 साथ, तो उसमें यह आता है गर्व न करिए गात्र नो, गात्र नाम शरीर। श्री कृष्ण जीवा वासुदेव महापुण्यवंत बलदेव वासुदेव एक कुसुम्बी वनमा एकला तरसा में देह छूट गया। समझ में आया? जिसकी सोनाना गढ़ने रतनना कांगड़ा, ऐसी द्वारिका अब પોતાની હયાતીમાં બળદેવ ને વાસુદેવ આમ અગ્નિ બોલે, પાણી છાંटे दरिया का तो घासते थे बंधन થાય। હા હા, अरे भाई, श्री कृष्ण बलदेव ने कहते हैं भाई આપણે ક્યાં જઈશું? माँ बाप ने निकालने को गई अंदर में, देव ऊपर से प्रकार के निकले जाओ बे, तुम्हारा माँ बाप नहीं निकलेगा, ये सब द्वारिका भस्म हो जाएगी। अकेला बाहर जंगल में चला, तरसा लागी भाई, मने तरसा लागी से बलदेव ने જેને 8-8 હજાર દેવ સેવા કરતા ક્યાં ચલે ગઈ? હા હા, ભાઈ બળદેવ ને કે છે બંધો, મને તરસા લાગી છે, હું ચાલી શકતો નથી, હું એક ડગલું ભરી નહીં શકું। હા હા હા, ભાઈ હું પાણી લઈ આવું। હા હા હા, ન્યાય ક્યાં લોટા બોટા હતા, વડના પાનમાં બનાવી પાણી લેવા ગયા, વડના પાન का, ये तो वासु बलदेव थे ना, बड़ा बुद्धि वाला थे, लोटा जैसा बनाए पानी लगे। यहाँ पाछो જરાત કુમારે બાણ માર્યું, હરણ જેવું લાગ્યું, પુણ્યવંત પ્રાણી છે વાસુદેવ, જેના પગમાં તો પદ્મમણિ દેખે કે જાણે હરણ હે, આંખों ने पद्ममणि पगमा, पगामो चूं चढ़ी ने सोता था, हरण है यहाँ, ऐसे जानी मारे। कौन से या जंगल में मेरे अपराध करने वाला? श्री कृष्ण ने पुकार किया, आया, अरे प्रभु तुम्हें यहाँ क्या थी? तुम्हारे माटी में 12 वर्ष સુધી वन वेठूं, प्रभु तुम्हारे माटी में आ क्या भाई? हाँ 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 हाँ, ये शरीर पड़ू, ये कीड़ियों पड़ियो, कीड़ी कीड़ी सुन, चीटियां चीटियां, लाखों चीटियां, जेना रतनना पलंग में सोने वाला 8-8 હજાર દેવ સેવા કરે, હજારો જેની રાણીઓ પદ્મણી है, એ અત્યારે કીડામાં શરીરમાં કીડા કીડીમાં ગર્વ ન કરશે ગાત્રો પ્રભુ, એ શરીર ગાત્રનો ગર્વ ન કરીશ નાથ,
શરીરની સ્થિતિ એવી છે, એમ જ્ઞાનનો ચારિત્રનો ગર્વ ન કરી તું સમજ में आया? ये मार्गव धर्म राग का करना, ये विनायक स्वरूप को नाश करना है। पर्याय में वस्तु तो वस्तु है। आए कहते हैं बहुत सरस बेहतर नीति बेहतर है, सारी माखन 14 पूर्व का सार, 12 अंक का माखन। भगवान टोकर लगे त्रिकाणी शुद्ध ध्रुव चैतन्य अनंत गुण का पिंड नित्यानंद प्रभु है कि नहीं? उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। अवस्था नई नई उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था का सही होता है, वस्तु तरीके ध्रुव रहते हैं, ऐसा होता है ना। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। तो आए तो कहते हैं कि उत्पाद वही तो पर्याय है, क्षणिक है, नाशपान है। तो त्रिकाली चीज ध्रुव अविनाशी है। ध्रुव तेरे अविनाशी चीज को प्राप्त करने तेरा जन्म मिल जाएगा। और अल्पकाल में तेरे केवल ज्ञान मोक्ष होगा। बीज उगे न पुण्य हुए भी न रहे, बीज बीज दुई दुई उगे न पुण्य न रहे, 13वें दिवस है पुण्य। एम एक बार ध्रुव भगवान शुद्धात्मा दृष्टि में प्राप्त किया, बीज होगी और उसको केवल ज्ञान होगा ही होगा, भव का अभाव होगा ही होगा। समझ में आया? सारी बात मुझे जीने वास्ते प्रचम नहीं आचार्य तो प्रचलित नहीं, प्रचलिता करो वाक समझ में आया? आ मंदिर बनावे तो 5-25 लाख आपे तो जाने धर्म થઈ ગયો, ધૂળે धर्म नहीं। सुन કહ્યું હતો ત્યાં તમને બેંગ્લોર કહ્યું તું પહેલેથી અહીં તો કહીએ છીએ ભાઈ કરોડ રૂપિયા ખર્ચે તો રાગની મંદતા हो, पुण्य शुभ भाव है, धर्म नहीं। धर्म तरण कारणा नहीं। लाखों मंदिर बनावे के लाखों प्रतिमाओं थापे, माटी तेने धर्म हो जाता है। साधन बिल्कुल नहीं, साधन सब राग से बिन करना ही साधन है। सुधानंद जी हादड़ी बात नहीं, हादड़ी समझते मुंबई में वो मरी जाए मानो मरी गया तो हादड़ी करे, इस हादड़ी गाम ना से क्या क्या बैठक बैठक को मुंबई में कोई मरी जाए नहीं, हादड़ी तुमने बोला है। अरे बापू अनंत कालથી મરી ગયો પ્રભુ તું। मौका है तारी मांगी सच्चे रूप दिखा। अमर शुद्ध चैतन धातु अनंत अनंत गुणना ध्रुवनो धरनार प्रभु, ऐसा जो शुद्ध आत्मा जो त्रिकार शुद्ध स्वरूप वही धर्मी जीव को संजम दर्शन में प्राप्त करने लायक है। आगे से प्रभु बात आगे बड़ा सोता है। आगे बात से प्रभु सुनता है। शुभ भाव या अनंत बैर क्या है? शुभ भाव तो ऐसा किया
कि चामड़ी उतरने खार खाते क्रोध न करे, ऐसा मुनि पण अनंत बैर लिया है। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजाय, 9वीं गृह है। गृह स्थान में 14 ब्रह्मांड है। भगवान के वो ये दिखा है पुरुष आकार है, 14 ब्रह्मांड यानी का ग्रीवा है, यानी गृह कहते हैं। गृह की 31 स्थिति है, 31 सागर नहीं चली, अनंत बैर गई है। मुनि पणा लिया, पंचमा पाया, पर सम्यक दर्शन आत्मज्ञान नहीं किया, शुद्ध की प्राप्ति नहीं किया। समझ में आया? और वह एक ही, दूसरा कोई चीज नहीं। व्यवहार में पर्याय ग्रहण करना की यह बात ही नहीं आई। पर्याय में शुद्धात्मा ग्रहण करना। बहुआ जीणी बापू जन्म मरण रही प्रभु बात से भाई। पटनी जी, हाँ बात है बिल्कुल। हाँ, क्या क्या? वो एक त्रिकाली शुद्ध स्वरूप से एक प्राप्त करने लायक है। पुण्य पाप प्राप्त करने लायक ये तो अनंत हुआ, ये कोई चीज नहीं। करोड़ों अब्जों ना दान दिया, करोड़ों अब्जों मंदिर बनाया, वो कोई चीज नहीं। त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव नो पुकार प्रवचन से है वाणी से निर्धनी। प्रभु तू ध्रुव जी चीज है न शुद्ध आत्मा त्रिकाल। पर्याय में अशुद्धता है, वस्तु में अशुद्धता नहीं, वस्तु तो शुद्ध त्रिकाल चिदानंद है। हाँ तो ये कैसे प्रभु बात अमृतचंद्राचार्य कंकुंदाचार्य श्लोक ની ટીકા કરનાર હજારો વર્ષો રખ્યા દિગંબર સંત। ये એમ કે છે કે શુદ્ધાત્મા એક ही ध्रुव હોવાને કારણે, શુદ્ધાત્મા एक ही ध्रुव ने કારણે है, શુદ્ધાત્મા एक ही ध्रुव के કારણે है ना। थोड़ो पण परम सत्य होना चाहिए भाई। आत्मा शब्द में बहु भूल है। यह एक ही शुद्धात्मा एक ही त्रिकाल, ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा निश्चय त्रिकाल रहने के कारण उपलब्ध करने योग्य है। चारे बाजुनी दृष्टि छोड़कर दृष्टि में ध्रुव प्राप्त करना है। આમાં નવરાશ પુરુષોત્તમ રહી છે। આખો દી પાપ દુકાનના ધંધા ને આ કર્યું અમારે ભાગીદાર હતા ને એના દીકરા ત્યાં દુકાનમાં અત્યારે છોકરાઓ છે નતા, એ બહુ મમતા આમ કરું આ કર્યું। ગામમાં સાધુ આવે, ઠાણુકા હતા ને નથી ઢૂંઢિયા હતા અમારા પિતાજી ઠાણુકા, તો સાધુ ગામમાં આવે તો હું તો દુકાન છોડી દઉં। દુકાન પછી ને એ લોકોની એ વખતે એ માનતા હતી ને એની હાર પાણી બધી બધું, અને એ લોકો રાતના 8 વાગે ગામમાં સાધુ સવારે 9 વાગે આવ્યા તો એટલે 8 વાગે આવે, આમું જોવે નહીં। દુકાનનો ધંધો રાતે આવે તો ના કે સાધુ રાતડિયા શાવક આવ્યા, રાતે મોટા બધા 8 વાગે એ આમું જોવે નહીં। આખો ધંધો કરે એનું નામું મમ્મી લખી જાય 8 વાગે પેલા। અરે શું કરો બાપુ કીધું આ તમે, હું તો ભગત કેવા કેદી કે દુકાન કરવામાં હતો, દુકાન છતાં હું મારી લાઈન બીજી હતી અંદર।
શાસ્ત્ર વાંચતો શું કરો આખો દી મારાથી કહેવાય ગયું કીધું ને 60 સાલ 20 વર્ષની ઉંમર 70 વર્ષ પહેલાની વાત છે. 70 વર્ષ પહેલે 46 में जन्म 66 की साल तो हम एक दुकान से एक दुकान में रसोड़े जमते 30 मानस तो मेरे से ऐसा एक दुकान में भोजन करने में गए तो बुलाई गए सर मोदी जी भाई मार से मोटा था 4 वर्ष एक निशान गुजरी गया तो आज शू करो तुम आखो दी साहित्य में मेरी ने नरके तो नहीं जाओ कारण अपने वाणिया थी આપણે કઈ માણસ દારૂ ઈંડા ખાતા નથી એટલે નરકે તો નહીં જાવતી દુકાને મરી ગયા 2 લાખની પેદાશ 10 લાખ અત્યારે ચાલી પડે તે બી 21 વર્ષ નિશાન આવા 60 નિશાન મૂકી શું છે આખું તમને દેવ જવાના લખન લાગતા નથી મને કે દેવ થવાના યાદ રાખો તે મનુષ્યવાળા દખલ નથી લાગતા તારા મારા બોલે ને સામે ભગત સાંભળો ઢોલ થાય છે કે યાદ રાખી આ દુકાનના પૈસા ઓ હા કેટલા વર્ષની વાત 70 વર્ષ પહેલાની વાત 90 વર્ષમાં ક્યાં દેખાડું આ શું છે કોણ છો ક્યાં એની કઈ પતા આખો દિયા શું છે જામું છે ક્યાં તારે ક્યાં પડાવ નાખવા જાય છે आई कैसे प्रभु एक बार ध्रुव चीज अंदर जहर पुण्य करना पापे करना की बातें आई छोड़ दिया था एक समय की पर्याय में पर्याय ग्रहण करना ये मैं छोड़ दिया पर्याय में पर्याय समझ अवस्था अवस्था में टिकावी को ग्रहण कर बस एक अवस्था तो तेरे संगत दर्शन होगा तेरा जन्म मरण का अंत आएगा नहीं तो जन्म का अंत नहीं धोखा मरी थी 84 अवतार में समझ में आया किशोर भाई अल्लाह निरूबी मकान करे 15 लाख નું મંદિર કર્યું ને નિરૂબીમાં 15 લાખ 2000 વર્ષમાં કોઈ દી આફ્રિકામાં મંદિર દિગમન નથી ના યાર લોકો બનાવ્યું માગણી છે ત્યાં જવાની પોષ મહિનામાં થાય ખબર 15 લાખનું મંદિર બનાવ્યું 15 લાખનો ખર્ચ કરવાનો 30 લાખ આ બધા ગ્રસ્ત છે પૈસા વાળા ઘણા કરોડો પછી ત્યાં છે સિતંબર સબ 60 ઘર દિગંબર હો ગયા હતા સારા એનું વાંચન બધું કરે ગુસ્સા કરો લોકો વાંચન કાયમ કરે એનું રેકોર્ડિંગ લઈ જાય ત્યાં લઈ જાય 5,000 રેકોર્ડિંગ વાંચે સાંભળે हाँ 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 आए तो कैसे प्रभु ये तो शुद्ध ध्रुव होना चाहिए हाँ हाँ तेरा दे ध्यान की पर्याय में दे हाँ हाँ शुद्ध चैतन्य मूर्ति त्रिकाली प्रभु ध्रुव ये शुद्ध ध्रुव के कारण उपलब्ध करने लायक है हाँ 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 और ध्रुव जो चीज है उपलब्ध करने के लायक नहीं क्योंकि चीज टिकती नहीं टिकती टिकाल चीज भगवान शुद्धात्मा ध्रुव टिकाल है हाँ हाँ है किसी पथिक के शरीर के अंगों के साथ कोई पथिक निकलो रास्ता में शरीर के साथ संसर्ग में आने वाले मार्ग के वृक्षों की अनेक छाया सड़क पर जाए तो वृक्ष हो ना अल्लाह को वृक्ष छाया शरीर को स्पर्श है छाया छाया स्पर्श कर शरीर चले हाँ 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 हाँ
की थी पथिक। पथिक नाम पंथ करने वाला, सड़क ऊपर चलने वाला, शरीर के अंगों के साथ संसर्ग से आने वाली, मार्ग के वृक्षों की अनेक छाया, रास्ता में झाड़ हो तो छाया शरीर नांगने से उड़ करे, छाया के साथ अन्न जो ध्रुव, उससे क्या प्रयोजन? आत्मा में राग आदि पुण्य आदि दयादान व्रत आदि है तो छाया है, उससे क्या प्रयोजन? उसको उलंग जा। अरे आई हो तो नवराज क्या से जिंदगी पूरी पीछे दे छोड़ी चलो जैसे आओ એને યોગ મળ્યો એ યોગ બધું જો ન કર્યું તો ગુમાવી બેસ્યા. પાંદડા લીલું ઉતરી ગયું, લીમડું લીમ નીમ, એક એક પત્તાના સંગ જીવ, લીમડા સાબરા એ સંગ જીવ, એ પૂર્વના માતા પિતા પણ અંદર બેઠાયા. अनुभव क्या है? वो कहां से निकले? कभी मनुष्य आए क्यारे एने ऐसी वाणी मिले, दुर्लभ है प्रभु. अने मिले पीछे भी अंदर ध्रुव की प्राप्ति करना ही महादुर्लभ है. समझ में आया? पथिक ने जैन महाराज ने भ्रष्टा दिखाया ध्रुव पदा, उससे क्या प्रयोजन? जैन ये पथिक चलते हैं वो छाया है, उसके के प्रयोजन नहीं, तो गति करते हैं. बीच में दया दान व्रत आदि का परिणाम हो और उसके क्या प्रयोजन? अरे बात गजब करी सर. थोड़ा शब्द में पथिक जम झाड़नी छाया वृक्ष की उड़न कर जाते हैं, ऐसा आत्मा पथिक शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने में बीच में राग आदि आता है, उसको उड़न कर अंदर में जाते हैं. समझ में आया? सारी बात से कोई मानस ने एकांत लागे ना. कौन का एकांत से? अरे प्रभु सम्यक एकांत है नाथ, चारों समुद्र भगवान पूर्णानंद विराजित है, उसको प्राप्त करना ही तो सम्यक एकांत है. शुद्ध नहीं, सम्यक एकांत है. यानी अनेकांत ऐसा करना है कि वो शुभ भाव भी निश्चय का कारण है, निश्चय भी निश्चय का है. ऐसा दो बोल लो. व्यवहार साधन है, निश्चय साध है. साधन ऐसा करे भगवान शास्त्र में आता है साधन साध. इसका अर्थ ये है कि इसकी रुचि छोड़कर जब ध्रुव की प्राप्ति किया, चाहे वो राग की मनता किया, उसका साधन का आरोप दिया. साधन यथार्थ हुआ तब वो व्यवहार साधन था. उसको यथार्थ साधन हो तब व्यवहार का साधन का उपचार करते हैं कि नहीं? ये रस्म हमारे किधर है? उपचार क्या? व्यवहार उपचार है, ये वस्तु नहीं. आते हैं धर्मी को भी राग की मंत्रा व्रत भक्ति पूजा का भाव आता है, तो वो छाया वर्ण कर अंतर में जाना है. समझ में आया? जिन्हें बात लोग उनके क्या प्रयोजन? ये शुभ शुभ भाव बीच में आता है छाया, पर उससे क्या प्रयोजन? प्रयोजन तो त्रिकाली सुचैतम प्रभु अनंत गुण का सागर नाथ विराजते हैं परमात्मा, जिन स्वरूपी आत्मा, जिन सोई आत्मा है सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म. रणलोकनाथना वचन नो मर्म, जिन सोई आत्मा पोती जिन आत्मा है.
वितराग मूर्ति प्रभु ये आत्मा है, इन्हें उसका शुद्ध आत्मा कहा, उसको यहां ध्रुव कहा। हरे राम। એને સાંભળવા મળે નહીં, સત્ય વિચારા ક્યાં જાય શું કરે। અરે राग से लाभ मानने वाला प्रभु એને કરવું પડશે પ્રભુ પા। अरे ये क्या जઈને પૂછશે, समझ में आया? पुण्य परिणाम साधन मानने वाला पकड़ते हैं कि उससे मेरी साझ होगा, ये पकड़ तो छूटे नहीं इसकी। ये तो मिथ्या भाव है। राग शुभ भाव पकड़ किया मिथ्या भाव है, टीका शुद्ध को पकड़ किया ये सम्यक दर्शन भाव है। समझ में आया? शांत शांत रस प्रभु, वितराग मूर्ति आत्मा अंदर है। राग को प्राप्त न कर, वितराग स्वभाव को प्राप्त कर। शुद्धात्मा को हो, ध्रुव को हो, वितराग स्वरूप को हो, पूर्णानंद को हो, सामान्य स्वभाव को हो, एक रूप रहने रहा को हो। ये भी बात है। प्रभु महात्मा प्रभु से तू के अंदर महात्मा है, महात्मा शुद्ध चैतन्य घन ध्रुव है। प्रभु तो ने खबर नहीं, ये दृष्टि पर्याय ने राग ऊपर है, तेसी ते महात्मा परमात्मा है, उसकी ते आदर किया ही नहीं। समझ में आया? दृष्टांत देते थे ना, ग्रस्ताता हुआ यहाँ तो करोड़पति के आदमी बजुआ उसके साथ बात न करते हैं। बालक आया 6 महीना बाद में नहीं, उसकी हिम्मत में गई, बोलो 5 कलाक मोबाइल था आने यारे बात करते बोलो उठी चले गए, चला गया। तुम्हारा नहीं दीपचंद जी ना मामा 10 करोड़ रुपया એ તો તેદી કહેતા, અત્યારે તો કેટલા છે? 13 पंथी है ने, 13 पंथी है सरदार शेर में दीपचंद जी था। हाँ सेठ कहता सेठिया कि हम आ जाइए, गाय में जाइए एम कहता तो दीपचंद कहता था मामा આવે છે મળવા કે મોટો પૈસા વાપરતા। છતાં દવાની શીશી હોય, એ દવા ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો શીશી વેચવા નીકળે પોતે, નોકરને કે શીશી વેચ, એ શીશી શું દવા ખાલી મોટા। અરે ઘરે એ કહેતા છે કે સમજો વાત દીપચંદ આટલા પૈસા 10 કરોડ રૂપિયા પટારામાં હોના ભર્યા, રૂપા ભર્યા, હીરા ભરેલા। અત્યારે તો એનાથી વધી ગઈ કિંમત, એટલે અત્યારે તો મોટો છે, તો મરી ગયો છે ખબર નથી, એનું નામ મરી ગયા છે, મરી ગયા છે, છોકરા છે, તેરાપંથી છે, પરની દયાના પાપ માને છે। પરની દયાનું ભાવ એ પુણ્ય છે, ધર્મ नहीं। पરની दयाનું भाव पुण्य है, पाप नहीं। तो कि पर को बचाना ही पाप है। तेरापंथी लागू में है बहुत, तेरापंथी तुलसी है ना उसका, खबर है ना, आया थे गाँव में। न मारना दया भाव शुभ राग है, पाप नहीं। राग धर्म नहीं, पण ये पुण्य भाव है। और पर को मारने का भाव ये पाप है, बचाने का भाव पाप नहीं, पुण्य है, पण पुण्य धर्म नहीं, और उससे धर्म हो गया ऐसा ही नहीं।
આવી વાત મને यहाँ कहते हैं। हाँ हाँ भावार्थ है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે શાસ્ત્રકાર જ્ઞાન की यही बात नहीं। એનો સ્વભાવ જેમ સાકર शक्कर दर्पण स्वरूप है, सफेद स्वरूप है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का ढोकड़ा है। ढोकड़ा समझते? बुरा बड़ा भले शरीर प्रमाण हो पर अंदर ज्ञान का ढोकड़ा, ज्ञान पुंज है प्रभु। ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, दर्शन रूप है। एना रूप दर्शन दृष्टा है। हाँ हाँ हाँ, इंद्रियों के बिना ही सबको जानने वाला महापदार्थ है। इन शक्ति हो ध्रुव। इंद्रिय बिना का जानना देखना का प्रकार स्वभाव है। हाँ हाँ, इंद्रिय तो जड़ है, उससे क्या माटी है, उसके जानने में आता है तो पर वस्तु जानने में आती है। भगवान तो इंद्रिय बिना की चीज है। इंद्रियों के बिना ही सबको जानने वाला महापदार्थ। ज्ञेय पर पर्यायों को ग्रह त्याग न करने से अथवा है। अपने पर्याय में जो उत्पन्न होती है पर्याय और जय होती है, उसको ध्रुव ग्रहण नहीं करता। सूक्ष्म बात है भगवान। राग को तो ग्रहण करते नहीं, ध्रुव शुद्ध शुद्ध वस्तु। दयादान को तो अपनी पर्याय है, उत्पन्न हुई संयोगी चीज हुई, इसको ग्रहण नहीं करते ध्रुव। ये पर्याय का जय होता है तो ध्रुव नहीं छोड़ते हैं। ध्रुव तो ध्रुव है। अरे आई बात है। पर पर्याय છે ખરી ખરી પરી પર્યાય છે, પણ પર્યાયનો રસ જાય છે તો શરીર પર જઈએ પછી વાત કરી। पर्याय समय की है, उसमें मुंड है, पर्याय मुंडा पर समया। तो पर्याय क्योंकि पर्याय शिक्षाड़ी को प्राप्त करते हैं ना, यदि अपेक्षा पर्याय उत्पन्न ग्रह है उसको ध्रुव नहीं ग्रहण करते। इतना उत्पन्न वही होता है, उसको ध्रुव है ग्रहण नहीं करता। ध्रुव तो पर्याय सिवाय की चीज है। यही बात है भाई। पर्याय एक समय की अवस्था है, जानना देखना वर्तमान। एक समय की अवस्था में वस्तुते का ध्रुव है, तो ध्रुव एक समय की अवस्था को ग्रहण भी नहीं करता, खरेखर तो उसके उत्पन्न भी नहीं करता, अनुभव भी नहीं करता। से विष्णु घटना है। भगवान न्याय स्वरूप मोक्षी पर्याय ने बंध की पर्याय को जानते हैं। ये तो पर्याय में जानते हैं। आज तो ध्रुव लेना है, ठीक है। ज्ञेय पर पर्यायों का ग्रहण त्याग न करने से अथवा है। ज्ञेय पर द्रव्यों का अवलंबन न करने निरालंब है। पर द्रव्य का अवलंबन नहीं कोई उसका। पर्याय है तो द्रव्य है, ध्रुव ऐसा भी नहीं। समझ में आया? पर्याय पर्याय से है, ध्रुव ध्रुव से है। इसलिए वह एक है। इस प्रकार एक होने से वह शुद्ध है। ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव होने से वह एक अनुभव करने योग है, प्राप्त करने योग है। महानिधान भगवान आत्मा वही प्राप्त करने लायक है, महानिधान है। विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है।
स्वर्णपुरी अति पावन है।